जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी हिंदी के ऐसे 50 स्वर्णिम क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे जिन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से साथियों देख लेते हो तो मेरा मानना है कि पूरी हिंदी का आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी कि पूरी हिंदी आपकी साथियों तैयार हो जाएगी एक तरीके से अगर ये 50 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। और सामान्य ज्ञान में जहां से एग्जामिनर साथियों क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया है इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो कुल मिला के 100 प्रश्नों को साथियों सुपर फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे और आपका एग्जाम साथियों इस वीडियो के माध्यम से क्रैक हो जाएगा। तो देखिए, हिंदी की आदि जननी अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है तो संस्कृत आपको बताना है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बहुत तेजी के साथ साथियों देखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है साथियों बताइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग काव्य भाषा लगाएंगे, क्या काव्य भाषा आप लोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि क्या हिंदी राजभाषा है, क्या विभाषा है, या तकनीकी भाषा है, या राष्ट्रभाषा है साथियों। तो अगर बात करते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी क्या है साथियों, हिंदी राजभाषा है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यह क्वेश्चन साथियों सैकड़ों बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारूपीय परिवार की भाषा, यानी कि जो हिंदी है ना साथियों, हिंदी ये किस भाषा परिवार की भाषा है तो भारूपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में साथियों सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी वो भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो मैं कहूंगा हिंदी वो भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म साथियों किससे हुआ बताइए। देखिए, हिंदी की आदि जननी की अगर बात करें तो मैं आपको बतला चुका हूं साथियों संस्कृत है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ तो अपभ्रंश से हुआ। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है साथियों बताइए। तो अगर बात करें हिंदी के अंतर्गत बांग्रू आती है, अवधी आती है, कन्नौजी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है साथियों बताइए। तो ये तो काव्य भाषा के रूप में साथियों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो अभी मैंने साथियों आपको बताया था राजभाषा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका। तो यहां पर यह साथियों पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ये ढूंढारी बोली आती है। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में साथियों लिखी जाती है तो देवनागरी, जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की साथियों ये क्लास है। 50 ऐसे दमदार क्वेश्चन साथियों लिए गए हैं पूरी हिंदी के, जिनको देखकर आपका रिवीजन तो बहुत आराम से हो सकता है। यहां पर अगर बात करें हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली आती है ना साथियों, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली साथियों ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, लेकिन बघेली नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो साथियों कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का एक अगर क्रम जो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्रम क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले प्राकृत नहीं, अपभ्रंश नहीं, हिंदी ने सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद साथियों हिंदी, यानी कि जो क्रम आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय के बारे में लिखा हुआ है? तो उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में तो नहीं, पत्राचार की भाषा के बारे में तो नहीं, हिंदी के विकास के लिए साथियों निर्देश दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ब्रजभाषा क्या है? तो ब्रजभाषा की अगर बात करते हैं साथियों तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक बोली आती है जिसका नाम ब्रजभाषा
भाषा है। उसके बाद देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है साथियों बताइए। तो ये किस अभ्रंश से विकसित हुई है, ये शौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं साथियों कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो साथियों संस्कृत जो है ना ये हिंदी की आदि जननी है, जिनका भी आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण इसमें से कौन कौन से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग और आह एक तरीके से विसर्ग वाला, तो ये साथियों अयोगवाह वर्ण कहलाए जाते हैं। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्णमाला साथियों किसे कहा जाता है। वर्णों के संकलन को तो नहीं, शब्द गणना को तो नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है साथियों वर्णमाला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। निम्न में से कंठ ध्वनियां आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कंठ ध्वनियां इनमें से कौन सी है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों का खा, ये सारी क्या है, का खा गा घा, ये सारी एक तरीके से कंठ ध्वनियां ही कहलाई जाती हैं। तो इसलिए अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों डा और ढा की अगर बात करें, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अल्प प्राण वर्ण इसमें से साथियों कौन से हैं बताइए। तो अल्प प्राण वर्ण की अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे का हो जाएगा और गा हो जाएगा, इनके बीच में जो खा आता है ना साथियों वो आपका अल्प प्राण नहीं होगा, वो महाप्राण होता है। उसके बाद देखिए इनमें से नासिक के व्यंजन साथियों कौन सा है बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं नासिक के व्यंजन, इस देखिए जो सबसे अंत वाला होगा यानी कि उआ की अगर बात करें ना तो उआ आपका नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए ए और ए वर्ण क्या कहलाए जाते हैं बताइए। तो इनकी अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इनको साथियों कंठ तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको साथियों कंठ तालव्य कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, अभी मैंने आपको साथियों बताया था अंग और आह की जब हम बात करते ये अयोगवाह वर्ण आपके कहलाए जाते हैं। इनमें से अमानक वर्ण साथियों कौन सा है बताइए। तो मां की जब हम साथियों बात करते हैं, मां जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये कौन सा वर्ण है, ये साथियों अमानक वर्ण है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। का गा जा फा, ये ध्वनियां साथियों किसकी हैं बताइए। तो ये तो अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाई जाती है। किस भाषा की ध्वनियां कहलाई जाती हैं, अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाई जाती हैं, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगर यहां पर बात करें साथियों कि हिंदी में वर्णों की संख्या साथियों कितनी बताई गई है बताइए। तो 52 बताई गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है साथियों, वो 52 है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि अगर बात करते हैं साथियों छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बताइए। तो ये तो एक तरीके से संयुक्त वर्ण है। क्या है साथियों, ये एक संयुक्त वर्ण है, इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मानना है कि मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई वीडियो को आपको पसंद आ रही है और ऐसे ही वीडियो साथियों मुझे आपको और देना चाहिए। और जब ऐसी वीडियो और आपको मिलेगी और आप उन वीडियोस को देखेंगे पढ़ेंगे, अपनी हिंदी साथियों मजबूत करेंगे, अपनी जीके जीएस साथियों मजबूत करेंगे, जीके जीएस मजबूत करेंगे और अपनी मैथ और साथियों रीजनिंग आप लोग मजबूत करेंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कोई दुनिया की ताकत आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने से साथियों नहीं रोक सकती। तो ये क्लास डेली आपकी होती है इस टारगेट सिलेक्शन नाम के चैनल पर। मेरा मानना है साथियों इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और जो आने वाली वीडियोस हैं या जो पिछली वीडियोस हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से भली भांति देख लेते हैं तो एग्जाम में पास करना तो एक तरीके से बहुत खेल आपके लिए हो जाएगा। आप क्या करोगे, आपकी रैंक आएगी लगभग टॉप 500 स्टूडेंट्स में से साथियों आपकी एक रैंक आएगी और रैंक आना अपने आप में एक बहुत शानदार बात होती है, ठीक है ना साथियों। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न और बताइए इसका सही जवाब कि हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कई बार सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो का वर्ण के बाद आता है, इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते
साथियों ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो जा हलंत वाला जा और उआ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये जो ज्ञा है ना, ज्ञा वर्ण, ये किन शब्दों के साथियों एक तरीके से कि अगर बात करें किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो जा हलंत और उआ के वर्णों के सहयोग से बना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों जो आपका सा है ना, सा, ये आपका अघोष वर्ण कहलाया जाएगा। उसके बाद देखिए घा उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए, यानी कि घा किसके अंतर्गत आता है। देखिए घा की बात करें या का की बात करें या खा की बात करें या गा की बात करें, ये सब साथियों कंठ के अंतर्गत आते हैं। और जो कंठ के अंतर्गत आते हैं साथियों वो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वो साथियों का वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताइए। चलिए तो संयुक्त व्यंजन की अगर बात करते हैं, ज्ञा की अगर बात करें साथियों, अभी हम लोगों ने देखा था कुछ ही सेकंड पहले मैंने आपको बताया था साथियों जो आपका ज्ञा वर्ण होता है ना, ये दो वर्णों के एक तरीके से योग से बनता है। किसके किसके, जा और उआ, यानी कि जा और उआ से जो बनता है वो ज्ञा बनता है। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है बताइए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ता, ठीक है ना, ता, था, दा, था, ना, ये आपके हो जाएंगे साथियों दंत वर्ण। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं आप लोग ध्यान रखिए, सा, रा, ला, ये भी आपके दंत वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैंने यहां पर ना लिखा, बिल्कुल लिखा ना, ठीक है ना, ना लिखा। मैंने यहां पर ता लिखा, बिल्कुल ता लिखा। मैंने यहां पर दा लिखा, बिल्कुल साथियों दा लिखा, लेकिन मैंने यहां पर टा नहीं लिखा। तो ये आपका दंत वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। अब नहीं आएगा साथियों तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि छा वर्ण किसके सहयोग से बना है, तो का और शा, यहां पर हलंत आ जाएगा एक तरीके से, का और शा के योग से बना है साथियों ये वर्ण। उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या, यानी कि हिंदी वर्णमाला में साथियों स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है 10, 11, 12 या साथियों 13। तो कितनी होती है, 11 होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से साथियों स्वर नहीं। तो बचपन में आपने बहुत बार देखा होगा साथियों स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा, ये सब क्या नहीं है साथियों, स्वर बिल्कुल है। तो छोटा ऊ ए भी हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे एक तरीके से स्वर है, लेकिन ये आपका स्वर के अंतर्गत साथियों नहीं आएगा, ठीक है ना। एक तरीके से व्यंजन है और ये एक तरीके से व्यंजन है। और कैसा व्यंजन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये साथियों एक तरीके से संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कौन टा वर्ग नहीं, यानी कि टा वर्ग के अंतर्गत साथियों इनमें से क्या नहीं आता। देखिए घा की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। क्या, कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है ये साथियों। घा अगर बात करें टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो स्वरों की संख्या बताई मैंने आपको। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 33 बताई गई है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। क्या साथियों, आपसे पूछा जा रहा है साथियों पश्च स्वर इसमें से कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं बड़े आ की, तो बड़ा आ आपका कैसा स्वर हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए ए के साथ नहीं बल्कि आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन योगवाह है साथियों। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है योगवाह कौन सा है बताइए। तो जो एक तरीके से बात करते हैं विसर्ग आपका योगवाह होता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो तालव्य के साथ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों जा है, छा है, जा है, ठीक है ना, छा हो गया, जा हो गया।
उसके अलावा झा हो गया और उआ हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब तालव्य के अंतर्गत ही हो तो आते हैं साथियों, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा है साथियों, बताइए। तो इनमें से अगर तालव्य व्यंजन की बात करते, देखिए यहां पर हमने किसकी बात की, यहां पर हमने तालव्य व्यंजन की ही तो बात की थी कि चा है, छा है, जा है, उआ है, ये सब तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब यहां पर फिर से वही चीज आ गई कि तालव्य व्यंजन बताइए, तो मैंने ये बताया थोड़ी ना, ये भी नहीं बताया, मैंने बताया चा, छा, जा, झा और उसके अलावा उआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ, या, रा, ला, वा, ये किस व्यंजन के किसके अंतर्गत आते हैं? इनको क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको साथियों अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं साथियों, बताइए। तो जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं ना साथियों, वही अनुनासिक व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि जो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं उनको ही अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या साथियों कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 11 बताई गई है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने कौन से क्वेश्चंस आएंगे साथियों? सामान्य ज्ञान के यहाँ पर आपके सामने अब क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सामान्य ज्ञान के साथियों क्वेश्चंस को देखिएगा और देखिएगा, चेक कीजिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन साथियों आपके बिल्कुल सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, भारत की सबसे ऊंची मीनार की बात करते हैं साथियों तो कुतुब मीनार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और कुतुब मीनार कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या साथियों मद्रास, बताइए। तो अगर आपका उत्तर साथियों मुंबई है तो बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मुंबई ही साथियों भारत का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा राज्य की यहां पर बात की गई है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों आपसे यहां पर पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की अगर बात करें किस राज्य का है तो राजस्थान का है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता साथियों तो उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होता। अब उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइए। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो 28 राज्य हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं साथियों तो गंगा नदी का नाम सबसे पहले आता है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है। जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। भारत का सबसे चौड़ी नदी इसमें से कौन सी है? तो चौड़ी नदी का नाम देखिए, लंबी नदी की अगर बात आए तो गंगा नदी, चौड़ी नदी की बात है साथियों तो ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए साथियों, क्या आपका इस क्वेश्चन का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है? एक बार देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भरत चक्रवर्ती आपके इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भरत चक्रवर्ती ही जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्राचीन काल के किस प्रतापी साथियों राजा से है? तो प्राचीन काल के भरत चक्रवर्ती राजा से है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत का सबसे लंबा बांध साथियों कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो हीराकुंड बांध है ना साथियों, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग की जब हम साथियों बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी सुरंग इसमें से कौन सी है? तो चेनानी नाशरी सुरंग की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है साथियों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय साथियों कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो 1916 आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत में जो पहला महिलाओं के लिए
केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो 1916 में किया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा, यानी कि नाम कुल मिला के साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे SNDT महिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यही भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर साथियों स्थापित है, तो ये कहां पर है, ये मुंबई में है। कहां पर है साथियों, मुंबई में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कमलजीत संधू का नाम साथियों आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कमलजीत संधू की अगर बात करें तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला साथियों यही थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका उत्तर यहां पर साथियों बछेंद्री पाल है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी ना वो बछेंद्री पाल ही थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस का नाम कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें किरण बेदी का नाम साथियों आपने जरूर सुना होगा, ये भारत की पहली महिला आईपीएस थी, ठीक है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, बताइए। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश साथियों कौन बनी, तो इनका नाम था साथियों एम फातिमा बीबी। क्या इनका नाम था, एम फातिमा बीबी इनका नाम था, और ये साथियों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ही साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए स्वतंत्र जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बने। ये कब बने ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 अगस्त 1947 को ही बने थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन बनी, तो अगर इंदिरा गांधी की बात करते हैं ना साथियों, तो इंदिरा गांधी ही कौन थी, पहली महिला थी जो कि प्रधानमंत्री साथियों बनी थी। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें ना, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति साथियों कौन थे, तो इनका नाम साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष साथियों यही थे। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की साथियों अगर बात करें तो क्या आपका यहां पर राइट हो आंसर हो सकता है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। चलिए देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा साथियों अगर आपने चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है, यानी कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा ही थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इनका नाम था साथियों रीना कौशल धर्मशक्तु, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म साथियों मौनी सिनेमा की अगर बात करें तो क्या थी, यानी कि मौन सिनेमा लिखा होना चाहिए। तो अगर बात करें साथियों राजा हरिश्चंद्र, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई बताइए। तो राजा हरिश्चंद्र की अगर बात करें साथियों निर्मित कब हुई, तो साथियों निर्मित कब हुई, 1913 में निर्मित हुई। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं सिंधु शब्द से हुई है तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, भारत खंड भारत का क्या है। तो ये साथियों एक तरीके से दूसरा नाम है, यानी कि भारत खंड ये भारत का एक तरीके से दूसरा नाम है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है बताइए। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है साथियों, ये रीढ़ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बतलाइए। चलिए साथियों यहां पर देखिए अगर बात करते हैं हम लोग कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो चंडीगढ़ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों चंडीगढ़ नहीं, यहां पर साथियों सिक्किम है। आपका राइट आंसर जो है साथियों वो यहां पर क्या है साथियों, सिक्किम है आंसर, जिनका सी तो बिल्कुल सही है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी है बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं किशन कन्हैया, आप लोग ध्यान रखेंगे इस फिल्म का नाम, क्यों, क्योंकि पहली भारतीय रंगीन फिल्म साथियों यही है, किशन कन्हैया। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है बताइए। तो कौन है साथियों, सत्यजीत राय इनका नाम है, और सत्यजीत राय ही साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता है। राइट आंसर जिनका यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के पहले वायसराय का नाम बताइए। तो भारत के पहले वायसराय की साथियों जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भारत के पहले वायसराय साथियों कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। उसके बाद देखिए भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री कौन थी बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों राजकुमारी अमृत कौर की, तो राजकुमारी अमृत कौर ही भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री थी। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें श्रीमती सुचिता कृपलानी इनका नाम है, और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये यूपी की साथियों मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे बताइए। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो जीवी मावलंकर का नाम साथियों आता है, क्यों, क्योंकि भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर ही थे। उसके बाद देखिए शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन रहे साथियों बताइए। इनके नाम की अगर बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद इनका नाम है, विश्वनाथ आनंद, और ये शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय रहे। भारत का प्रथम कागज सहित नहीं साथियों, कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है बताइए। तो इसका नाम है द न्यूज टुडे। क्या नाम है साथियों, इसका नाम है द न्यूज टुडे, और ये भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र है। उसके बाद देखिए साथियों दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन ही, इनका नाम कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम क्या है साथियों, मिथाली राज इनका नाम है, और ये दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, इसका नाम है द न्यूज टुडे। क्या साथियों, द न्यूज टुडे, इसको कब शुरू किया गया, तो इसको कब शुरू किया गया साथियों, 3 जनवरी 2001 में इसको शुरू किया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे है। अब इसको शुरू कब किया गया, तो 3 जनवरी 2001 को इसको शुरू किया गया। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त पहले भारतीय न्यायाधीश का नाम क्या है साथियों,
तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह इनका नाम है और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है साथियों केजे उदेशी और ये भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो मीरा कुमार इनका नाम है। क्या? मीरा कुमार इनका नाम है और ये पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष है, यानी कि ऐसी पहली महिला जो साथियों लोकसभा की अध्यक्ष बनी, मीरा कुमार इनका नाम है। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री साथियों कौन थे बताइए। तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम है एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन इनको कहा जाता है, यानी कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और ये पहले भारत के गृह मंत्री थे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय की अगर बात करें साथियों तो कौन थे बताइए। तो सीवी रमन साथियों यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो सीवी रमन थे। उसके बाद देखिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों बतलाइए। तो इनके नाम की अगर बात करते हैं साथियों डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका नाम है और इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार साथियों दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका नाम है। तो यहां पर साथियों आप लोगों ने आज की इस वीडियो में हिंदी के कितने क्वेश्चन देखे? 50 क्वेश्चन साथियों देखे। उसके अलावा जीके के कितने क्वेश्चंस देखे साथियों? 50 क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों आज ही एक तरीके से मैंने क्लास डाली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस से यूपी जीके और मैथ और रीजनिंग सब कुछ था साथियों। तो वो प्लेलिस्ट की अगर बात करें उसका लिंक भी साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जितनी क्लासेस मैंने बनाई है उनको आप देखिएगा। आपके एग्जाम की तैयारी, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो चुकी है, ठीक है ना साथियों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।